नमस्कार दोस्तों, आपके लिए प्रस्तुत है एक रोमांचक कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, 4 दोस्त रहते थे। अनु, रवि, मीरा और छोटू। ये चारों दोस्त हमेशा एक साथ खेलते, हंसते और नई नई साहसिक योजनाएं बनाते। गांव के लोग अक्सर जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन इन चारों दोस्तों के लिए जंगल एक रहस्यमयी दुनिया थी जो रोमांच से भरी थी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ ने बच्चों को एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब में एक नक्शे का जिक्र था जो जंगल के बीच छिपे एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करता था। बाबा ने बताया कि यह खजाना सदियों से जंगल में कहीं छिपा है, लेकिन उसे पाने का रास्ता खतरों से भरा है। अनु ने उत्साह से पूछा, क्या यह सच है बाबा? हाँ मेरी बच्ची, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए साहस, बुद्धि और दोस्ती की जरूरत होगी। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस खजाने को ढूंढने जंगल में जाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वे अपने छोटे छोटे बैग में रोटी, पानी की बोतल और एक मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ निशान और संकेत थे जो रास्ता दिखाते थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। रवि, जो सबसे नन्हा लेकिन सबसे नटखट था, उसने कहा, यह जंगल तो जादू ही लगता है, क्या पता यहां भूत भी हों। मीरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी एक दोस्त ने अचानक नक्शे की ओर इशारा करते हुए बोला। पहला संकेत नक्शे में एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करता था। चारों दोस्त उस पेड़ तक पहुंचे, जो इतना विशाल था कि उसकी जड़ें कसी किले की दीवारों जैसी लगती थीं। पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे थे। अनु, जो पढ़ने में तेज थी, उसने अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। पत्थर पर लिखा था, साहस का रास्ता चुनो, डर का नहीं। तभी पेड़ की जड़ों के बीच से एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। छोटू ने उत्साह में उसमें झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। दोस्त डर गए, लेकिन अनु ने कहा, हमें डरना नहीं है। वे गड्ढे में उतरे। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर चमकते हुए चित्र दिख रहे थे। जादुई जानवरों, उड़ते हुए पक्षियों और एक सुनहरे खजाने की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी, मैं हूं वह जो रात में चमकता, दिन में छिप जाता, मरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। चारों दोस्त सोच में पड़ गए। मीरा ने कहा, यह वया हो सकता है? रवि ने अचानक चिल्लाकर कहा, तारा, यह तारा है, रात में चमकता है, दिन में छिप जाता है। सबने उसकी बात मानी और दरवाजे पर एक तारे के आकार का छेद ढूंढा। छोटू ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकला जो उसने राते में पाया था। उसने उसे छत में फिट किया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल गुफा थी जिसके बीच में एक सुनहरा संदूक चमक रहा था। दोस्तों की आंखें चमक उठीं, लेकिन जैसे ही वे संदूक की ओर बढ़े, गुफा में अचानक हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी छायाएं उठने लगीं। ये छायाएं जादुई प्राणियों की तरह लग रही थीं, जो खजाने की रक्षा कर रही थीं। छोटू डरते हैं बोला, ये क्या है? अनु ने कहा, शांत रहो, हमें साहस दिखाना होगा।
तभी एक छाया ने मानव रूप लिया और बोली, तुमने यहां तक का रास्ता तय किया, लेकिन खजाना केवल वही ले सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने एक सवाल पूछा, तुम खजाने का क्या करोगे? चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगो। मीरा ने कहा, हम ये खजाना गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बाकी दोस्तों ने भी सहमति जताई। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक प्राचीन किताब थी। किताब में लिखा था कि असली खजाना दोस्ती और साहस है। चारों दोस्तों ने खजाना गांव लाकर बाबा भैरवनाथ को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बना और सभी खुशहाल हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, दोस्ती और सच्चाई से कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। चारों दोस्त आज भी गांव में अपनी इस रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाते हैं और बच्चे उनकी कहानी सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।